हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 4 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये कौन सी है। तो देखिए, अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गुरु शिखर जो है ना, ये राजस्थान के अब्रुदा पर्वत में स्थित है। और गुरु शिखर पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये आपका 1722 मीटर यानी अगर फीट में बात कर ले तो 5650 फीट जो है इसकी ऊंचाई पर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑक्जेलिक अम्ल में जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, ये किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका पालक जो वो दिया गया था। तो देखिए, पालक में जो है ना, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है ये आपका पाया जाता है। तो पालक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आपका स्वाद जो होता है ना, वो आपका खट्टा होता है। और ये जो आपका अम्ल होता है ना, ये नीले लिटमस पत्र को जो है ये आपका जो वो लाल कर देता है। और देखिए, इसके विपरीत जो आपका ना क्षार होता है यानी बेस होता है। बेस जो होता है ना, ये आपका लाल लिटमस पत्र को जो है ये आपका नीला जो वो कर देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य पदार्थ की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि नींबू और संतरा में जो है ना, ये आपका साइट्रिक एसिड जो वो आपका पाया जाता है। चींटी के डंक में ये जो आपका फॉर्मिक अम्ल जो ये आपका पाया जाता है। सिरका की बात कर ले तो देखिए, सिरका में जो है यानी जिसे इंग्लिश में आपका विनेगर कहा जाता है, और विनेगर में जो है ना, ये आपका एसिटिक अम्ल जो ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा अगर दही की बात कर ले तो देखिए, दही में जो है ना, ये आपका लैक्टिक अम्ल जो ये आपका पाया जाता है। अंगूर में जो ये आपका टार्टरिक अम्ल जो है ये पाया जाता है। और आंवला जो कि आपका विटामिन सी में जो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल जो वो पाया जाता है। और विटामिन सी का अगर आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जाए तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को जो है कौन सा त्यौहार जो वो मनाते हैं, या फिर कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा त्यौहार जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए, सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर जो है ना, ये आपके गुरु नानक जयंती जो वो मनाते हैं। तो गुरु नानक जयंती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके इस त्यौहार को जो है ना, ये आपका प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व जो ये आपका कहा जाता है, जो कि आपका सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार भी माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव जी जो थे ना, ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। और इनका जो जन्म ये कब और कहां पर हुआ था, तो इनका जो जन्म ये आपका 15 अप्रैल 1469 को जो है ये आपका पंजाब के तलवंडी में जो इनका जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कानपुर में 1857 का विद्रोह जो है ना, ये किसने दबाया था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो है ना, ये सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा जो वो दबाया गया था। तो कॉलिन कैंपबेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान के जो है किस अनुसूची में है। तो देखिए, एससी और एसटी से संबंधित जो आपके जुड़े प्रावधान है ना, ये आपके 5वीं अनुसूची में है। तो 5वीं अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 24 जनवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे, या फिर 26 जनवरी 1950, इस प्रकार से आपसे पूछा गया था। कोई आपका डेट जो वो दे दिया गया था, लेकिन हालांकि आपका 1950 या 51 में ही जो आपका पूछा गया था। तो देखिए, 24 जनवरी 1951 को भारत के जो राष्ट्रपति थे ना, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके भारत के जो है पहले राष्ट्रपति भी जो ये रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल ये कब तक रहा था, तो ये आपका 1962 तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण जो है ना ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको 10 बार अब तक बोल चुका हूँ कि 1857 का विद्रोह, 1991 का जो आपका जो लिबरलाइजेशन है ना उससे आप जो है वो जरूर देख लीजिए एलपीजी वाला। इसके अलावा मैं आपको टॉपिक बता दूँ, एक आपका अमेंडमेंट 1991, इसके अलावा 1857 का विद्रोह, एक आपका हो गया अमेंडमेंट, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक जो है ना ये आपका अनुच्छेद। यहाँ से भी जो आपके लगातार प्रश्न जो है ये 4 टॉपिक से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था ना ये आपका धार्मिक भावनाओं को आहत करना था। इसके अलावा राजनीतिक कारण भी रहा था, आर्थिक कारण भी रहा था और सामाजिक कारण और सैन्य कारण रहा था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना ये आपका किस में वर्णित है। तो देखिए समान नागरिक संहिता की बात कर ले तो ये आपका भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में आता है और ये जो आपका डीपीएसपी में जो ये आपका शामिल है। तो इन तीनों में से जो भी आपका पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के पहले वायसराय जो है ना ये किस अधिनियम के तहत जो है ये आपके नियुक्त जो वो किए गए थे। तो ये प्रश्न बताइए, अब तक आपका 3 बार जो है ये आपका रिपीट किया जा चुका है। अधिनियम से भी जो आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, ये 5वां टॉपिक है, यानी अधिनियम से भी आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत में पहली बार वायसराय को जो है ये आपका जो वो नियुक्त किया गया था और भारत के जो पहले वायसराय रहे थे ये आपके कैनिंग रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि विंध्य पर्वतमाला किसके 2 भागों में जो वो बांटती है। तो देखिए विंध्य पर्वतमाला जो है ना ये आपके उत्तर भारत और दक्षिणी भारत को जो है ये आपका 2 भागों में जो ये बांटता है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना ये कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका गंगा नदी है और गंगा नदी की अगर लंबाई की बात कर ले यानी कितनी है तो देखिए गंगा नदी की जो लंबाई है ना ये आपका 2525 किलोमीटर है। और गंगा के बाद भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना ये आपका गोदावरी नदी है, जिसकी अगर लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 1465 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और गंगा का उद्गम जो ये कहाँ से होता है तो ये आपका उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से जो है या इनका उद्गम जो वो होता है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो सोन नदी है ना ये आपका सोन नहीं कोसी नदी के बारे में पूछा गया था कि कोसी नदी जो है ना ये किसकी सहायक नदी है। तो देखिए कोसी नदी जो है ना ये आपका गंगा नदी की ही जो वो सहायक नदी है और कोसी नदी को ही जो है ये आपका बिहार का शोक नदी भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नाबार्ड प्लस करके कुछ मिलाकर किसका विकास किया गया है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए नाबार्ड प्लस और राज्य सरकार बैंक मिलकर जो है ना कृषि और ग्रामीण विकास जो है मिलकर जो है ये कार्य करते हैं। तो एग्जैक्ट क्या प्रश्न था आप जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में लू जो है ना ये कौन से हिस्से को प्रभावित करती है। तो देखिए भारत में जो लू होते हैं ना ये आपके थार मरुस्थल के क्षेत्रों को जो ये प्रभावित जो वो करते हैं। थार मरुस्थल के क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। तो देखिए जीएसटी को जो आपका 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। तो 101वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जीएसटी से मैं आपको पिछले वीडियो में भी जो है बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो बता चुका हूँ। तो जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो जो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि 1 जुलाई 2017 को जो है ये आपका जीएसटी जो है ना ये भारत में आपका जो वो अस्तित्व में आया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है ना ये आपका असम राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा आपका युद्ध अभ्यास होता है। तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच होने वाला जो युद्ध अभ्यास है ना इसका नाम आपका युद्ध अभ्यास ही है। और ये जो आपका रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए ये जो आपका आयोजित किया जाता है जो कि आपका एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और वर्ष 2002 में जो इसे आपका शुरू किया गया था। और इस अभ्यास का जो मकसद है ना ये दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को जो ये आपका मजबूत करना है। तो युद्ध अभ्यास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 जो है ना, ये किन देशों के बीच जो है आपका लागू हुआ था। तो देखिए नौवां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये आपका वर्ष 1960 में जो ये आपका लागू हुआ था और ये जो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के आधार पर जो ये आपका बना था। तो भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी समझौते के तहत जो है असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं से जुड़े कुछ विवादों का निपटारा भी जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एक आपका साइंस से देखने को मिला था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक फार्मूला जो वो पूछा गया था। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फार्मूला होता है ना, यानी केमिकल फार्मूला होता है, ये आपका CaSO4 हाफ H2O होता है। तो CaSO4 हाफ H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसके रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो वो होता है। तो और इसी से आपका मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका जिप्सम है। और जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका CaSO4 हाफ की जगह आपका 2 लग जाता है और 2H2O जहाँ पर भी लग जाना तो ये आपका जिप्सम का जो वो रासायनिक सूत्र होता है। और जिप्सम का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के क्रम में 31 MQ-9B जो आपका प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन है ना, ये किस देश से जो वो खरीदा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने अपनी रक्षा तैयारी को बढ़ावा देने के क्रम में 31 MQ-9B जो प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन है ना, ये आपके अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स से जो वो खरीदे हैं। तो अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर कंपनी का नाम पूछा गया होगा तो जनरल एटॉमिक्स आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि शांति निकेतन की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1901 में जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के में बोलपुर के पास जो है शांति निकेतन की स्थापना जो वो किया गया था। तो 1901 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कौन सा क्षेत्र जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वो रीढ़ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, यानी कृषि क्षेत्र जो है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है ये आपका रीढ़ जो वो माना जाता है। तो कृषि सेक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सूचना और रिसर्च जो है ना, ये किस क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए सूचना और रिसर्च जो है ना, ये आपके सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। तो सूचना विज्ञान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आपका कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए ये जो आपका 6वां संस्करण रहा था और ये जो आपका तमिलनाडु के 4 शहरों में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और वो 4 शहर कौन कौन से थे, तो देखिए चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। और 5वां संस्करण अगर पूछा जाए तो ये आपका 2023 में जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जो ये कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका वर्ष 2018 में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था किरचॉफ्स लॉ से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था, यानी किरचॉफ के नियम से आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए किरचॉफ्स का जो नियम है ना, ये विद्युत परिपथों के विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाले 2 अहम जो वो नियम है। और ये नियम आपका बताता है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज जो है ये कैसे व्यवहार करते हैं। जिसमें अगर पहले नियम की बात कर ले तो किरचॉफ्स का जो धारा नियम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए किसी नोड या जंक्शन में आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग जो होता है ना, ये आपका शून्य होता है। और इस नियम से आपका पता चलता है कि आवेश जो है ना, ये आपका संरक्षित जो वो रहता है। वहीं अगर किरचॉफ्स के आपके वोल्टेज नियम की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका बताता है कि किसी बूंद लूप सर्किट में सभी वोल्टेज परिवर्तनों का कुल जो योग होता है ना, ये आपका शून्य होता है। और इस नियम से आपका ये भी पता चलता है कि बैटरी से दी जाने वाली ऊर्जा जो है लूप के बाकी घटकों के द्वारा जो है इसे इस्तेमाल जो वो किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन नियमों का जो इस्तेमाल करके जो है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का विश्लेषण जो वो किया जा सकता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्न में से कौन सा जो है एक संवैधानिक निकाय है, जहां पे ऑप्शन में आपका केंद्रीय सूचना आयोग दिया गया था, सेकंड ऑप्शन आपका नीति आयोग दिया गया था और थर्ड ऑप्शन जो है ना ये आपका भारत निर्वाचन आयोग जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है ना, एक आपका जो वो संवैधानिक निकाय है, तो भारत निर्वाचन आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जहां से आपके थर्ड शिफ्ट में प्रश्न जो वो बने थे। एक तो आपका संविधान से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था, इसके अलावा नदी से भी जो आपका प्रश्न देखने को मिला था, अनुच्छेद से भी प्रश्न देखने को मिला था, ऐसा ही मात्रक से आपके प्रश्न देखने को मिले थे। 2024 के सबमिट से हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। 2024 के पैरा ओलंपिक से भी आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। पूरे मंत्रिमंडल का मेन जो है कौन होता है, इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा बैंक की स्थापना कब हुई थी, किस बैंक के बारे में पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 2024 का कोई शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, इससे भी आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा किसी को जबरदस्ती अरेस्ट करना तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपका जो वो देखने को मिला था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं ना टेलीग्राम पे क्वेश्चन ही नहीं भेजते हैं, तो अब जब भेजेंगे नहीं तो मैं उतना क्वेश्चन डीपली कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब मन भी नहीं करता अगर आप लोग क्वेश्चन ही नहीं भेजोगे तो, लेकिन मैं ये तो प्रॉमिस करता हूं कि आपको डेली शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, चाहे आप क्वेश्चन भेजो या ना भेजो, क्योंकि 2-4 बच्चे जो है वो भेज ही देते हैं। और हाँ, जो कमेंट्स में आके जो तेज बनते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, तो मैं उनका कमेंट्स ही नहीं पढ़ूंगा या फिर डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जब टेलीग्राम पे क्वेश्चन आपसे मांगा जाता है तो आप लोग तो भेजते नहीं हो, उस समय आप लोग ओवर स्मार्ट बनते हो, फिर पता नहीं मतलब गुस्सा आ जाता है। फिर आप लोग का बच्चे मदद कर रहे हैं तो आप भी जब एग्ज़ाम देकर आते हो तो बच्चे की मदद किया करो ना। तो फिर इसी तरह टेलीग्राम पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने क्वेश्चन एग्जाम के जो है ज़रूर भेजा कीजिए, ठीक है। वीडियो लेट आएगा लेकिन आपको क्वेश्चन जो वो ज़रूर भेजना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।